औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मलेरिया से, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले ये बात है कि मलेरिया आप लोगों को हमें जैसे कि अब मालूम है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन ये जब मलेरिया स्टार्ट हुआ था तब हमें नहीं मालूम था, तो इस पर बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किए गए। कि देखें मलेरिया इज़ द कॉमन डिजीज़ है कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि पाकिस्तान उसमें शामिल है। यू विल नाउ हाउ बायोलॉजी सोल्व किया, आप जानते हैं कैसे इन्होंने मलेरिया की प्रॉब्लम को सोल्व किया। बॉक्सेस में देखें, वो कह रहे हैं इन ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो किल्ड मलेरिया किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज है। मलेरिया से ज़्यादा लोग मरे हैं एज निस्बत टू दूसरे बीमारियों की निस्बत। चलिए हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में पहली क्या चीज़ थी? रिऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमने पता कर लिया कि हमारे पास मलेरिया है। अगर हम क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है? देखें, दिस डिजीज़ वाज नाउन टू फिजिशियन ऑफ द एंशियंट टाइम। 2000 साल पहले की बात है। इन 19 से लास्ट पार्ट ऑफ 19 सेंचुरी चल रहा था, तो 4 ऑब्जर्वेशन निकली मलेरिया की। कौन कौन सी? तो मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, पहले आउटलाइन को हम डिस्कस कर लेते हैं। आउटलाइन में देखें ऑब्जर्वेशन 3 थी, 4 बल्कि ऑब्जर्वेशन इधर मैंने 3 डिस्कस की। वो कह रहे हैं रिलेशन क्या है कि वो मलेरिया जो मार्शिस एरिया, यानी कि वो जो दलदल की जगह नहीं होती, दलदल एरिया, उनका और मलेरिया का आपस में कोई ताल्लुक है, ठीक है। और क्यूनीन, अभी आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्ट हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं क्यूनीन, इसकी कहानी क्या है? मैं आपको इसकी कहानी बता दूं कि जब मलेरिया स्टार्ट हुआ था ना, तो यूरोप की तरफ से इन लोगों ने ना कुछ जड़ी बूटियाँ मंगवाई थी, तो वो इनको क्यों ना दरख्त की छाल बेचते थे, जिसकी वजह से वो मलेरिया का इलाज करते थे। इवन के मलेरिया के बारे में कुछ नहीं पता था, बस ये मालूम था कि ये एक डिजीज़ है। जब कुछ अरसे बाद ना, तो ये जो क्यों ना थी ना, ये बार ख़त्म हो गई, ये छाल ख़त्म हो गई यूरोप के पास। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बेईमानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने मिलती जुलती एक छाल थी जिसका नाम था सिनकोना, उन्होंने वो भेज दी। जब उन्होंने भेजी ना, तो ये उसका नतीजा ये निकला कि वो क्यों ना से ज़्यादा इफ़ेक्टिव निकली। क्योंकि उस सिनकोना के अंदर क्यूनीन नाम की एक ड्रग्स पाई जाती थी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। अच्छा जी, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? वाटर और मार्शियस एरिया, यानी कि जो वाटर है ना मार्शियस एरिया का, वो वजह नहीं, इस ना देखें वजह नहीं है किसकी? मलेरिया की। और चौथा जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिखना याद नहीं रहा, उन्होंने ये कहा कि जो प्लाज्मोडियम देखा गया है मलेरिया पेशेंट के अंदर। अब बात ये भी कि प्लाज्मोडियम क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले ये ऑब्जर्वेशन पढ़ लें बुक से भी, जो मैंने आउटलाइन की थी। वो कह रहे हैं मलेरिया एंड मार्शिस एरिया हैव सम रिलेशन, इनका कुछ आपस में रिलेशन है, ठीक है। एक तो इनका रिलेशन है, दूसरा ये कि क्यूनीन इफेक्टिव ड्रग्स है किसकी? ट्रीटिंग फॉर मलेरिया। अब क्यूनीन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, क्यूनीन क्या रेमेडी क्या है मलेरिया की? क्यूनीन वाज द ओनली रेमेडी, सिर्फ क्यूनीन ही है रेमेडी है किसकी? मलेरिया की, फ्राम 17 और टू 20 सेंचुरी तक। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस एरिया, वो लोग जो मार्शिस एरिया का ड्रिंकिंग पानी पी रहे हैं, उनको तो कोई मलेरिया नहीं हुआ। इवन कि उससे आपस में रिलेशन भी पहली ऑब्जर्वेशन में देखे ना, अगर इनमें का आपस में ताल्लुक है। चौथी ऑब्जर्वेशन में वो क्या कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम वाज सीन, देखा गया इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट का, ठीक है। ये होगी 4 ऑब्जर्वेशन। अगर हम देखें बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशन सबसे पहला था। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम क्या है? ये एक साइंटिस्ट था लेब्रॉन, उसने ना इस पर ऑब्जर्वेशन की। उसने ना ब्लड लिया मलेरिया पेशेंट, यानी कि जिसको मलेरिया हुआ था उसका ब्लड लिया, उसने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसने देखा कि इस के ब्लड के अंदर ना टीनी क्रीचर्स, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि उसने क्या नाम दिया उस टीनी क्रीचर्स को? प्लाज्मोडियम का नाम दिया।
ये पूरा आती है कि व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ लेब्रॉन। इन 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लेब्रॉन, डिड रिसर्च किया ऑन द काज ऑफ मलेरिया। उसने किया कि क्या वजह है मलेरिया की। ही टूक द ब्लड फ्राम द मलेरिया पेशेंट। उसने मलेरिया पेशेंट से क्या लिया, द ब्लड लिया मलेरिया पेशेंट का। एंड एग्जाम इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ही नोटिस, उसने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं इन द ब्लड के अंदर। तो उसने उस ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम का। ठीक है, ये था ऑब्जर्वेशन ऑफ लेब्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी तो निकलनी थी, ज़ाहिर है हमने ऑब्जर्वेशन निकाल ली कि अब मुशाहिदा क्या कि ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस के नतीजे में हमारे पास क्या हाइपोथेसिस आई है कि जो प्लाज्मोडियम है ये वजह बन सकती है मलेरिया की। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस आई है, यहाँ देखते हैं। आप लोगों ने जस्ट इतना ही करना है, हाइपोथेसिस लिख करना इतना ही, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजिस्ट ने सोचा ऑन द ऑब्जर्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए और डिस्कवरी पर एंड डेवलप पर हाइपोथेसिस पर, उसने कहा वाकई ही जो प्लाज्मोडियम है ना, ये वजह बन सकती है किसकी, मलेरिया की। डिडक्शन की अगर हम बात करें, डिडक्शन में है इफ़ द प्लाज्मोडियम, अगर प्लाज्मोडियम वजह बन रही है मलेरिया की, देन ऑल मलेरिया पेशेंट, जितने भी मलेरिया पेशेंट है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये देखें, रिडक्शन की बात देखते हैं। रिडक्शन आप लोगों ने यहाँ से लेकर इतना करना है। दे डेवलप अ बायोलॉजिकल रिजल्ट। डिडक्शन का था निकालना, बाय टेकिंग द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को निकाला कि जो आप हाइपोथेसिस हमने की है क्या वो वाकई ठीक है या नहीं। अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो हाइपोथेसिस को देखते हुए, हाइपोथेसिस लोग हाइपोथेसिस भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम होना चाहिए हर उस पेशेंट के अंदर जिसको मलेरिया है। ठीक हो गया। फिर इस पर ना एक्सपेरिमेंट भी किया गया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, तो साइंटिस्ट ने ना 100 सैंपल लिए कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड के, और 100 सैंपल लिए हेल्थी पेशेंट के। अच्छा, यह इस बुक में ना इन्होंने डिटेल में नहीं बताया हुआ, जो डिटेल थी ना वो लास्ट ईयर की जो प्रीवियस बुक थी उसमें डिटेल थी। असल में ना जब ये देखी गई ना, तो इन्होंने मैं आपको वैसे डिटेल पुरानी बुक की बताती हूँ, फिर यहाँ से हम चलेंगे। उन्होंने ये देखा कि हेल्थ जितने भी मलेरिया पेशेंट हैं ना, सबके अंदर प्लाज्मोडियम है। फिर उन्होंने हेल्थी पेशेंट पे देखा, हेल्थी पेशेंट पे देखा कि 70% लोग ठीक हैं, नहीं हाँ, और 30% लोग आई थिंक सो मलेरिया होने वाला है। इस तरह की कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, जिसके नतीजे में ये सामने आ रहा था कि प्लाज्मोडियम है। बल्कि इसमें से भी बल्कि 30% लोग रह गए थे जिसके लार्वा बन रहा था, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे थे, उस पर पूरा मैथमेटिकल हुआ था। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन हो गई थी। डिडक्शन जो उन्होंने निकाली के क्या निकाले थे कि हर पेशेंट कोई, हर मलेरिया पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। बायोलॉजिस्ट ने उसको देखते हुए एक्सपेरिमेंट किया। दे एग्जाम दे ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट लिए और 100 हेल्दी पेशेंट लिए। किसके अंदर नीचे रखा सबका ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कुछ रिज़ल्ट सामने आए, देखा जो इसमें जो एक इसके नतीजे में रिज़ल्ट आया था ये था, मोस्ट ऑफ द मलेरिया पेशेंट के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। प्रॉपर रिज़ल्ट हमने क्या निकाला कि वाकई ही प्लाज्मोडियम वजह है किसकी, मलेरिया की, वाज ट्रू। ठीक है, अच्छा जी, ये था आज का मेरा लेक्चर। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आई होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।